हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस सेशन में। आज के सेशन में या सीरीज में ऐसा मैं कहूँ, हम करने वाले हैं टॉप 100 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, राइट। वी विल बी डूइंग अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ एंटोनिम्स एज वेल एज ऑफ सिनोनिम्स। सो आज है हमारा डे 1 एंटोनिम एंड सिनोनिम का। This is Achal Singh. As you all know, I am your educator of English, and we are going to discuss today synonyms and antonyms series of English, which will be very helpful to the bank students and also to the SSC students. Overall, जिस भी competitive exam के लिए आप बैठने वाले हैं, जिस भी competitive exam, जो भी competitive exam आप देने वाले हैं, this is going to be supremely helpful for all of you. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं हमारे टॉप 100 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना है बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH। जी हाँ, ये मेरा नाम है। आप लोगों को अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको मेरे नाम को टाइप करना है वहाँ पे। जैसे ही आप सर्च बॉक्स में मेरे नाम को टाइप करेंगे, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। उस प्रोफाइल पे जाके आपको फॉलो बटन हिट करना है। फॉलो बटन हिट करने से क्या होगा, फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे हम कर रहे हैं 20 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन, यानी ईयर 1999 से 2019 तक। 2019 में 20 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के। ओके, and if you want to join my batch, if you want to join my plus course, you can also use my code ANLIVE, which will give you instant 10% discount. Now to join that, to use that, how will you use? Choice of exam आपको select करना है, बैंक, SSC, whatever you want to select. Plan select करना है। Plan select करने के बाद आपको देखना है कि what is the payable amount. फॉर एग्जाम्पल आपका पेबल अमाउंट 6000 है, तो जैसे ही आप यहाँ पे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, एन लाइफ कोड का इस्तेमाल करेंगे, योर पेबल अमाउंट विल बिकम 5200 एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे। वेरी इजी, राइट। सो इस तरह से आपका जो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट है वो अप्लाई हो जाएगा आपके पेबल अमाउंट पे, और आपका पेबल अमाउंट 10% माइनस करके बन जाता है 5400। सो इजंट इट अ ग्रेट थिंग? सो आप इस तरह से कोड यूज करके अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट। ये रहा मेरा स्केड्यूल, प्लीज हैव अ लुक। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो कि जहाँ पे हम फ्री सेशंस प्रोवाइड करते हैं। हम सभी एजुकेटर्स आपको यहाँ पे डेडिकेट करते हैं इवेंट्स और सेशंस, ताकि आपको सफलता मिल सके अपने एग्जाम में। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरी प्लस की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। 11:30 to 1:30 PM, जैसा कि मैंने कहा, 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं स्पेशल क्लास में, और ये बिल्कुल फ्री है सभी अनअकैडमी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप यहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 2 PM to 3 PM आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे, ये भी बिल्कुल फ्री है। 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ जस्ट इंग्लिश के सेशंस में, राइट। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे इवेंट्स हैं, आप थक जाएंगे बट हम बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो बस थकना नहीं है, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना है और एग्जाम क्रैक करना है, राइट। दिस इज आवर वन एंड ओनली गोल टू come here. This is our one and only goal for you to come here to see our events, so that you can improve your English, you can improve your subject for cracking your exams, right? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम, और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। What is the first question of the session? What is the synonym of the word corpulent? Okay, just let me change the color of the pen. ठीक है, you have got 30 seconds to answer this question. कॉर्पुलेंट वर्ड का मतलब बताना है। बेसिकली देखो, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है somebody who is fat। कोई फैट होता है तो उसको हम कॉर्पुलेंट बोलते हैं। सो वी हैव ऑप्शंस लाइक लीन, guant, emaciated, obese. Which one of the following will be the correct answer to this question?
आप सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं, एंड एज वेल एज आप सभी मुझे लाइव चैट पे आंसर्स बता सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, लीन, गुआंट, इमैसिएटेड, ठीक है। लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब क्या होता है? थिन। गुआंट का भी मतलब होता है थिन। इमैसिएटेड का भी मतलब होता है थिन या फिर वीक, राइट। दीज आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ओबीस का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है? फैट। So the synonym of the word corpulent will be option number D, obese. Next, what is the synonym of the word brief? कई बार क्या होता है, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या फिर हम किसी भी चीज को बता रहे होते हैं ब्रीफ में, है ना। ब्रीफ में मतलब स्मॉल ड्यूरेशन में, विद इन अ स्मॉल ड्यूरेशन। सो इस केस में हम इसके सिनोनिम्स क्या यूज कर सकते हैं? लिमिटेड, स्मॉल, लिटिल, शॉर्ट। देखिए मैंने स्मॉल ड्यूरेशन लिख दिया है, तो आप लोग उसको छोटा समझ के बी ऑप्शन मार्क मत कीजिएगा। ड्यूरेशन की बात हो रही है ना, छोटे स्कैंटी ड्यूरेशंस की बात हो रही है। सो आपको देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। You have 30 seconds to answer the question. आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं what do you think will be the correct answer of the following. आप बोल सकते हैं small duration, short detail, right? छोटा सा detail. So the correct answer to the question brief, the synonym of the question brief will be option number D, short. Next question, embezzle. We here have options like misappropriate, balance, remunerate या फिर clear. So which one of the following will be the correct answer of the word embezzle? देखिए embezzle का मतलब क्या होता है ना, फ्रॉड करना, to forge, to be dishonest, dishonesty दिखाना, right? So which one of the following will be the correct synonym of the word embezzle? Misappropriate, balance, remunerate या फिर clear? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझे आंसर बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा। Okay, so let me tell you the answer. The correct answer to this question is one and only option, misappropriate. Okay, I hope आप लोग ये words नोट कर रहे हैं, because इन words को नोट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन words को नोट नहीं करेंगे, so I think it will be a loss, क्योंकि ये वर्ड्स आप अगर नोट करेंगे अपने किसी डायरी में, किसी डिक्शनरी में और रेगुलरली यूज करेंगे, so it will reward you for sure. Okay, so I would request you to please do write these words. Now what is the synonym of the word went? Went का मतलब क्या होता है? Opening, stodge, end, past tense, to go. Went, W-E-N-T, वो वाला past tense होता है। वो वाला पास्ट टेंस क्या होता है? वो वाला पास्ट टेंस होता है WENT, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको किसी तरह के आउटलेट को भी वेंट बोलते हैं, तो आई होप आप लोगों को मीनिंग यहाँ पे समझ आ रही होगी। जिन लोगों को भी मीनिंग बाकी की नहीं समझ आ रही है, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज बोलते हैं हम फूड इन हेवी और फूड इन
Food high in carbohydrates. Food high in carbohydrates. So what do you think will be the correct answer? Correct synonym of the word went. Definitely the correct answer to this question will be one and only option, opening, right? I'm telling you again and again, please keep noting these words. They seem very simple, but they can reward you like anything. So please keep noting them, keep using them. It will really reward you. What is the synonym of the word August? भाई अगस्त तो महीना होता है, सब सोचेंगे अगस्त मैम ने क्या पूछ लिया क्वेश्चन। अगस्त का मतलब तो होता है मंथ, बट अगस्त मंथ के अलावा भी अगस्त के कई सारे मीनिंग होती है। कॉमन, रिडिकुलस, डिग्निफाइड, पेटी। आई थिंक इनमें से किसी की भी मीनिंग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी मीनिंग बहुत ईजी और अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये हम जनरल यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? कॉमन, रिडिकुलस, डिग्निफाइड, पेटी। ऑगस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑगस्ट वर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव। रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव। सो आप यहाँ पे आंसर क्या मार्क कर सकते हैं? आप मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, डिग्निफाइड। ओके, दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑगस्ट। ओके, कैनी। कैनी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, हैंडसम, क्लेवर या फिर स्टाउट। कैनी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कैनी को कनिंग बोल सकते हैं, शार्प। सो अगर ये इसकी मीनिंग है, अगर ये इसके सिनोनिम्स हैं और इसकी मीनिंग ये है, so which one do you think will be the correct answer of the following question? Obstinate, handsome, clever, stout. Obstinate का मतलब क्या होता है? Obstinate का मतलब होता है headstrong. Stout का मतलब क्या होता है? Stout की मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। Stout एक तरह का डार्क, एक तरह का फर्मेंटेड ड्रिंक होता है। फर्मेंटेड ड्रिंक, जैसे ग्रेप्स को फर्मेंट करके बियर बनता है, राइट? उसी तरह से हम एक तरह का ड्रिंक होता है स्टाउट, वो बहुत ज़्यादा फर्मेंट करके बना जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज नोन एज स्टाउट। ओके, so which one do you think will be the correct answer of the following question? Yes, very good, well said, well answered. The correct answer to this question will be option number C, clever. नेक्स्ट, अलर्ट। इसकी मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एनर्जेटिक, ऑब्जर्वेंट, इंटेलिजेंट, वॉचफुल। देखिए बहुत सिंपल वर्ड्स हैं और इनके ऑप्शंस भी ऐसे नहीं है कि आपको समझ में ना आए इनके आंसर्स, बट फिर भी यहाँ पे हमने वो क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि किस तरह से आपको सिलेक्शन करना है, करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड करना है, राइट? So which one do you think will be the correct answer of the word alert? Synonym of alert. Energetic, जो alert होगा वो energetic होगा, जो observant होगा वो energetic होगा, जो intelligent होगा वो energetic होगा, या जो watchful होगा वो energetic होगा। Which one of the following do you think will be the correct answer? कमेंट बॉक्स पे आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं व्हाट डू यू थिंक विल बी द करेक्ट आंसर। और साथ ही मुझे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे सेशन को भी लाइक करिए। और अगर आपने अभी तक चैंपियनशिप बैच नहीं ज्वाइन की है तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन हियर विल बी अलर्ट। जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो वॉचफुल होते हैं। द करेक्ट आंसर हियर विल बी वॉचफुल। नेक्स्ट, वॉरियर मतलब क्या? सेलर, सोल्जर, सेलर, पायलट या फिर स्पाई।
जो वॉरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वॉरियर का मतलब जो वॉर लड़ते हैं, तो कौन लड़ते हैं वॉर? ठीक है, सोल्जर लड़ते हैं, सेलर लड़ते हैं, पायलट लड़ते हैं या स्पाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? वेरी सिंपल, वेरी इजी, येट ट्रिकी। सो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज soldier. Next, what is the synonym of the word distant? Okay, the distant word has come from a word distance. Distant word कहाँ से आया है? Distance से आया है। So distant word की meaning भी क्या हो जाएगी? Distance मतलब दूरी। तो इसकी synonyms क्या होंगे? Far, removed, reserved, separate. Which one of the following will be the correct answer of this question? आपको बताना है इनमें से कौन से क्वेश्चंस आपके सिनोनिम्स बनाएंगे, कौन से ऑप्शंस आपके सिनोनिम्स बना रहे हैं? फार, रिमूव्ड, रिजर्व्ड या फिर सेपरेट? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग आंसर लिख सकते हैं और बता सकते हैं मैम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ये, फार, रिमूव्ड, रिजर्व्ड, सेपरेट, व्हिचएवर यू फील लाइक। Okay, so according to me, the correct answer to this question is option number A, far. काफी दूरी होना. Okay. What is the synonym of the word adversity? Failure, helplessness, misfortune, या फिर crisis? देखिए, adversity का मतलब क्या होता है ना? Ill luck, यानी bad luck. Adversity का मतलब होता है bad luck. So what will be the answer to this question? Failure, helplessness, misfortune या फिर crisis? What do you think will be the correct answer to this question? Okay, I'll tell you the answer to this question. The correct answer to this question is definitely misfortune. Right? Next question. Fake. Fake का synonym क्या होगा? Original, imitation, trustworthy, loyal. जो फेक होता है वो क्या करता है? कॉपी करता है। तो अगर आप फेक हैं या कोई फेक है वो कॉपी कर रहा है किसी की, तो वो क्या होगा? क्या वो ओरिजिनल होगा? नो। क्या वो इमिटेशन कर रहा होगा? कर सकता है। क्या वो ट्रस्टवर्दी होगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो लॉयल होगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा वो? इमिटेशन विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फेक, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंडिक्ट? condemned, reprimand, accuse, alleg? Which one of the following will be the correct synonym of the word indict? ठीक है, इंडिक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है? फॉर्मली ब्लेम करना, फॉर्मली या फिर लीगली ब्लेम। किसी को फॉर्मली या किसी को लीगली ब्लेम करने को कहा जाता है इंडिक्ट। What do you think will be the correct answer? Condemn करना, reprimand करना, accuse करना या alleg करना? कमेंट बॉक्स पे आप सभी कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। देखिए, कंडेम करने का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज। रेप्रिमांड करने का मतलब क्या होता है? आप किसी को इंक्वायर कर रहे हैं, रेप्रिमांड पे ले रहे हैं। अक्यूज करने का मतलब होता है ब्लेम करना। और एलीग का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एलीग का मतलब होता है किसी को डिक्लेयर, किसी चीज को डिक्लेयर करना। ठीक है, in a state to declare something somewhere, all these. So what is the synonym of the word indict? Condemn,
reprimand, accuse, allege. The correct answer to this question will be option number none other than definitely C, accuse, right? Next question. The next question says, tell the synonym, what is the synonyms of the word stringent? Stringent का मतलब क्या होता है? Stringent का मतलब होता है rigorous. Oh. So what are the options you have? Dry, strained, rigorous या shrill? Definitely rigorous will be the synonym of the word because meaning भी यही है. But rigorous के अलावा भी मैं आपको इसकी synonyms बता देती हूँ. Strict होना, firm होना, rigid होना will also be the synonym words to this question. Okay. Next, what is the synonym of the word lament? Complain, comment, condone, console. Okay. Basically, lament का मतलब क्या होता है? A sorrow. A sorrow, an expression of sorrow. Lament करना, complain करना, condemn करना, comment करना, condone करना, console करना. आपने देखा होगा जब कोई बहुत बहुत फेमस, जब कोई बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति जो होते हैं, है ना, लैमेंटेशन, कोई व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोल रहे होते हैं, सो वो बहुत ही मतलब सैड फेस के साथ बोलते हैं. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यू थिंक विल बी द करेक्ट आंसर? आप जब किसी के बारे में कंप्लेन भी कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आप उससे नाराज होते हो, आप उससे उदास होते हो, आप सॉरोफुल मोड में होते हो. सो व्हाट यू डू, यू बेसिकली कंप्लेन. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द वर्ड हेजिटेटेड. हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना. स्टॉप, पॉज, लोड, पोस्टपोन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? हेजिटेट जब आप बात करते हैं और हेजिटेट करते हैं बात करने में, तो व्हाट विल बी द सिनोनिम टू द वर्ड हेजिटेटेड? Yes, definitely. The correct answer to this question will be paused. आप रुक रुक के बोलेंगे, है ना, आप रुक रुक के बोलेंगे. Okay, we have another synonym of the word which is word rescue. Rescue का मतलब क्या होता है? Command, help, defense या safety. You can comment me in the comment box and tell me what will be the correct answer to this. आप कोई पानी में डूब रहा है, you went to rescue him or her. किसी के घर में आग लगी है, आप उन लोगों को रेस्क्यू करने गए, तो आप बेसिकली क्या करने गए? कमांड करने गए, हेल्प करने गए, डिफेंस करने गए या सेफ्टी करने गए? Which one of the following will be the synonym of the word rescue? We are doing top 100 synonyms and antonyms which have been asked in the previous year exams and also which can be asked in further other examinations differently. So we are doing such words which are very very relevant, top 100 relevant questions of synonyms and antonyms. फिलहाल हमारी synonyms की सीरीज चल रही है, इसके बाद शायद antonyms की सीरीज होगी डे 2 में, but it's a mixed question of synonym and antonym equally. The correct answer to this question will be option number B, help. आपने rescue किया मतलब help किया. Synonym of the word attempt: serve, explore, try, explain. Attempt करना. I would like to give 2 attempts to this exam. I have given 5 attempts. I have given 10 attempts. ऐसे लोग बोलते हैं. तो आपने सर्व किया है, आपने एक्सप्लोर किया है, आपने कोशिश की है या आपने एक्सप्लेन किया है? Which one of the following do you think will be the correct answer to this question? Definitely. The correct answer to this question is option number C, try. You are trying. Attempt देने का मतलब है try करना. What is the synonym of the word foray? I hope आप लोगों को इसका मतलब पता हो. नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी. बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं हम ये देख लेते हैं. मरॉड, कॉन्टेस्ट, रेंजर, इंट्यूशन. ओके, सो बेसिकली जब कोई रेड होती है या कोई अटैक करता है
जब कोई रेड होती है या कोई अटैक करता है या कोई असॉल्ट करता है तो उसे हम कहते हैं फोरे. So which one do you think will be the correct synonym of the word foray? Now we have maraud, contest, ranger, intuition. Intuition आप लोगों को पता है, intuition हो जाना कुछ गलत होने वाला है, कुछ सही होने वाला है. इस तरह के लोगों को, इस तरह के चीजों को intuition कहते हैं. maraud का मतलब क्या होता है? maraud का मतलब होता है छुपाई हुई चीजों को सर्च करना. टू सर्च स्टील स्टोलन ऑब्जेक्ट्स. टू सर्च स्टोलन ऑब्जेक्ट्स. कॉन्टेस्ट का भी मतलब आपको पता है, पार्टिसिपेट करना, किसी चीज में पार्ट लेना, राइट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेंजर? रेंजर की मीनिंग क्या होती है? रेंजर कई तरह की चीजों का भी नाम होते हैं, है ना, मिलिट्री में. रेंजर फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, है ना. बोल बेसिकली रेंजर हम उनको कहते हैं जो कीपर होते हैं, कीपर ऑफ park, forest, or any such area which is in the countryside. So which one of the following do you think will be the correct answer? अच्छा, अगर किसी के यहाँ रेड पड़ रही है तो बेसिकली रेड क्यों पड़ रही है? क्योंकि उन्हें शक है कि उन लोगों ने कुछ छुपाया है, राइट. तो उनके यहाँ क्या हो रहा है? मरॉड हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मरॉड. Reckless, courageous, rash, bold, daring. Reckless. What is the meaning of the word reckless? रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस होना, थॉटलेस होना. courageous, rash, bold, daring. Which one of the following will be the correct answer to this question? The correct answer to this question will be option number B, rash. What is the synonym of the word consequences? Consequences का मतलब आपने कुछ किया, आपने एग्जाम दिया, इन consequences में results, conclusion, difficulties, applications. बेसिकली आप जब कुछ करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस. Okay, so these were the top 20 questions today. I'll be coming up in day 2 where I'll be discussing 20 another questions of another level, and I hope that will be very very beneficial to you people. So till then, take care, goodbye, have a good day. Do like, share and subscribe the channel, and also like the session.